अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की। आप सबको पता है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस खींचे जाते हैं। सभी क्वाड्रेंट्स में देखेंगे कि पॉइंट के प्रोजेक्शन किस प्रकार खींचे जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ दी पॉइंट्स। पॉइंट्स का प्रोजेक्शन पहले क्वाड्रेंट में या पहले एंगल में। जब हम ये कहते हैं कि पॉइंट का प्रोजेक्शन पहले क्वाड्रेंट में या पहले एंगल में, इसका मतलब ये है कि पॉइंट HP के अबव होगा, यानी HP से ऊपर की तरफ होगा और VP के सामने होगा। कुछ इस प्रकार जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट A HP के ऊपर की तरफ है और पॉइंट A वर्टिकल प्लेन के सामने की तरफ है। और प्रोजेक्शन खींचने से पहले एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि जो HP से दूरी, किसी पॉइंट की HP से दूरी हमेशा वर्टिकल प्लेन में दिखाई देती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी पॉइंट की दूरी हमेशा वर्टिकल प्लेन में दिखाई देती है, जबकि वर्टिकल प्लेन से किसी पॉइंट की दूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देती है। आप देख भी सकते हैं इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कि एक पॉइंट हमारा A हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊंचाई पर है या कुछ दूरी पर है और वर्टिकल से कुछ दूरी पर है। तो अगर हम सामने से इधर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस किससे है, हो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो कहाँ दिख रही है, वर्टिकल प्लेन में। जबकि वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस है, ये रेड कलर लाइन से जो शो हो रही है, वो किस में दिख रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इस प्रकार हमेशा ये बात याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी और पॉइंट की दूरी हमेशा वर्टिकल प्लेन में दिखाई देती है, जबकि वर्टिकल प्लेन से किसी भी पॉइंट की दूरी हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देती है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 80 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 60 mm सामने है। अबव और इन फ्रंट, अबव एंड इन फ्रंट यानी ऊपर और सामने की तरफ जब हम बात करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की तरफ और वर्टिकल प्लेन से सामने की तरफ जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, 80 mm, और वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है, 60 mm। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी 80 mm कहाँ जाएगी, वर्टिकल प्लेन में, ये। और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस 60 mm कहाँ जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और एक बात का ध्यान और रखने की आवश्यकता है, जब हम ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसका फ्रंट व्यू यानी सामने से लिए व्यू की बात करेंगे, तो उसको स्मॉल a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से इस पॉइंट का पोजीशन लेंगे, तो हम इसे a से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू दिखाई देता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू दिखाई देता है। तो हमने इस पहले एग्जाम्पल में समझा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर 80 mm है और वर्टिकल प्लेन से 60 mm सामने की तरफ है, तो कुछ प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का इस प्रकार दिखाई देगा कि 80 mm HP से डिस्टेंस कहाँ दिखेगी, VP में, और वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो HP में दिखाई देगी। हमने इस प्रकार इसको इंडिकेट कर दिया है। वर्टिकल प्लेन में A' से रिप्रेजेंट कर दिया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में A से रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब अगर पॉइंट दोनों ही स्थिति में अगर पॉइंट की दोनों ही प्लेन से दूरी बराबर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही प्लेन में डिस्टेंस जो है वो 80 और 80 दिखाई देगी। बस रिप्रेजेंट आपको ध्यान में रखना है कि वर्टिकल प्लेन में उसको a डैश शो करना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में a से स्मॉल a एंड स्मॉल a डैश। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें कि पॉइंट HP पर है और VP से 80 mm सामने की तरफ है, तो मैं पहले ही बताया है कि VP से जो डिस्टेंस है वो कहाँ दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और HP पे रखा हुआ है तो HP से कोई दूरी नहीं है तो वो VP में नहीं जाएगी। इसका मतलब कहाँ जाएगी, रेफरेंस लाइन पे। HP पर रखा हुआ है और VP में 80 mm सामने की तरफ है, तो इसका मतलब ये है जो VP से डिस्टेंस 80 mm वो HP में जाएगी और वो HP से कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, रेफरेंस लाइन पे। और हम दिखा सकते हैं कि जो इसका टॉप व्यू है वो A होगा और फ्रंट व्यू A डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें कि पॉइंट अब VP पे रखा हुआ है और पॉइंट की डिस्टेंस HP से 80 mm ऊपर की तरफ है, तो अब जो डिस्टेंस HP से दी गई है वो 80 mm है, वो कहाँ दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी। और चूंकि ये पॉइंट VP पर रखा हुआ है तो इस बार जो है जो डिस्टेंस है 80 mm वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी और दूसरा प्रोजेक्शन यानी टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन पे दिखाई देगा। अगर पॉइंट HP और VP दोनों में रखा हुआ है, इसका मतलब वो रेफरेंस लाइन पे रखा हुआ है, यानी इस स्थिति में दोनों ही प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों ही प्रोजेक्शन पॉइंट्स के कहाँ दिखाई देंगे, रेफरेंस लाइन पर ही दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन ऊपर की तरफ दिखाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ दिखाना है। वर्टिकल प्लेन से पॉइंट की दूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन में आएगी। अब हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं किसी भी पॉइंट की। इस केस में पॉइंट HP के अबव होगा और VP के बिहाइंड। इस केस में पॉइंट HP से ऊपर की तरफ होगा और वर्टिकल प्लेन से पीछे की तरफ होगा, कुछ इस प्रकार। HP से ऊपर की तरफ है, ये A पॉइंट HP से ऊपर की तरफ है और वर्टिकल प्लेन से पीछे की तरफ है, वर्टिकल प्लेन के पीछे की तरफ है। above the HP and behind the VP. Point is above the HP and behind the VP. Okay? So होगा क्या कि अब इस केस में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, रेफरेंस लाइन के ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेन सेटअप कर दिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, उसके बाद हम प्रोजेक्शन खींचेंगे। चूंकि हमारा डिस्टेंस HP से 80 है तो जाहिर सी बात है कि वो एक लाइन 80 mm ऊपर की तरफ आएगी जो कि वर्टिकल प्लेन में शो होगी, जबकि दूसरी लाइन भी ऊपर की तरफ ही आएगी, वो 60 mm की डिस्टेंस पे शो होगी। आप देख सकते हैं A डैश हमारे फ्रंट व्यू को शो कर रहा है जबकि A हमारे टॉप व्यू को शो कर रहा है और डिस्टेंस हमने दिखा दी है कुछ इस प्रकार। 80 mm डिस्टेंस हमने फ्रंट व्यू को शो करी है और जबकि 60 mm डिस्टेंस हमने टॉप व्यू को शो करी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हमारा प्रोजेक्शन बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर पॉइंट दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हो, अर्थात पॉइंट जो है HP से 80 mm ऊपर की तरफ है और VP से 80 mm पीछे की तरफ है, तो इस केस में पॉइंट कॉन्साइड कर जाता है, यानी ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। HP से भी डिस्टेंस VP में जाएगी और VP से भी डिस्टेंस HP में जाएंगी और दोनों ही प्लेन ऊपर की तरफ हैं, तो क्या होगा कि पॉइंट जो है वो ओवरलैप कर जाएगा।
इसलिए दोनों ही प्रोजेक्शन ए डैश एंड ए ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने कहा कि जो पॉइंट है वो एचपी पर रखा हुआ है और वर्टिकल प्लेन से 80 mm डिस्टेंस पर है। तो वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो एचपी में जाएगी, हमने 80 mm ऊपर की तरफ दिखाया है, और चूंकि वो एचपी पर रखा है तो वो रेफरेंस एक प्रोजेक्शन जो है वो रेफरेंस लाइन पर आएगा। तो इसका फ्रंट व्यू जो है वो आपका रेफरेंस लाइन पे दिखाई देगा, जबकि टॉप व्यू जो है वो 80 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, अब हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में पॉइंट वीपी पर रखा हुआ है और 80 mm एचपी से ऊपर की तरफ है। हमने पहले प्लेन को लोकेट कर लिया, दोनों ही ऊपर की तरफ आएंगे। क्योंकि 80 mm एचपी से ऊपर की तरफ है तो डिस्टेंस वीपी में दिखाई देगी, इसलिए जो फ्रंट व्यू है ए डैश वो 80 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ होगा, जबकि टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन पे दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट एचपी और वीपी दोनों में रखा हुआ है। तो जब भी हम एचपी और वीपी पर जब पॉइंट रखा हुआ होता है, उस केस में जो प्रोजेक्शन होते हैं टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों ही रेफरेंस लाइन पर आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स और द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस केस में जो पॉइंट को रखा जाता है, वो पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो एचपी से नीचे की तरफ और वर्टिकल प्लेन से पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो एचपी से नीचे की तरफ है और वर्टिकल प्लेन से पीछे की तरफ है। ठीक है, और आपको पता है पिछले हम एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ होता है और वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ होता है रेफरेंस लाइन के। तो पहले एग्जांपल की बात करते हैं, जबकि पॉइंट जो है 60 mm बिलो एचपी है और 80 mm बिहाइंड वीपी है। तो एचपी से डिस्टेंस 60 mm दे रखी है, वो कहाँ जाएगी? एचपी से डिस्टेंस 60 mm कहाँ जाएगी? वीपी में जाएगी। दिस इज द वीपी। और ये जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? वीपी में जो प्रोजेक्शन आता है वो हमने बताया था कि फ्रंट व्यू होता है। तो हमने 60 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट शो कर दिया है, उसको वो क्या होगा? वो उसका फ्रंट व्यू होगा। जबकि द डिस्टेंस फ्रॉम वीपी कितनी है? 80 mm है, वो कहाँ जाएगी? एचपी में जाएगी। और एचपी में क्या दिखता है? टॉप व्यू दिखता है। ठीक है, तो हमने टॉप व्यू ए ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू स्मॉल ए एचपी में रिप्रेजेंट किया है, जबकि फ्रंट व्यू हमने वीपी में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही डिस्टेंस एचपी और वीपी से किसी भी पॉइंट की दोनों बराबर है, यानी 80 mm है, तो हम फ्रंट व्यू को भी रेफरेंस लाइन से 80 mm की डिस्टेंस पे दिखा देंगे और उसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, और टॉप व्यू को भी हम 80 mm डिस्टेंस पे दिखा देंगे और वो ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम बात करते हैं कि पॉइंट एचपी पर रखा हुआ है और वीपी से 80 mm पीछे की तरफ है। तो सबसे पहले यही चीज करना है कि वीपी से जो डिस्टेंस है वो कहाँ दिखाना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने दिखा दिया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आता है? टॉप व्यू आता है, और टॉप व्यू को हम सिंपल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और सेकंड बच्चा फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है तो इसका पोजीशन कहाँ आएगा? रेफरेंस लाइन पर आएगा। तो इसलिए हमने इसको रेफरेंस लाइन पे दिखा दिया और उसको ए डैश से शो कर दिया। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट वीपी पे रखा हुआ है और एचपी से 80 mm नीचे की तरफ है। तो हम देखेंगे कि एचपी से डिस्टेंस कहाँ जाएगी? वीपी में। तो हमने 80 mm जो डिस्टेंस है हमने वीपी में खींच दी। क्योंकि ये वीपी में खींची हुई डिस्टेंस है तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। और चूंकि ये वीपी पे रखा हुआ है तो एक प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा?
रेफरेंस लाइन पे बनेगा, वो क्या होगा, टॉप व्यू होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। पॉइंट जो है एचपी और वीपी दोनों में रखा हुआ है, और इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि जब पॉइंट, या ये कहा जाए कि पॉइंट एचपी और वीपी दोनों पे रखा हुआ है, इसका मतलब उसके दोनों ही प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, रेफरेंस लाइन पर आएंगे। क्योंकि इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट दोनों ही प्लेन कहाँ मैच करेंगे, जहाँ पे रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट का फोर्थ एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन कैसे खींचे जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। इसमें पॉइंट की लोकेशन जो होगी वो किस प्रकार से होगी, वर्टिकल प्लेन से सामने की तरफ और ओरिजेंटल प्लेन से नीचे की तरफ। जब ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन से सामने की तरफ है और ओरिजेंटल प्लेन से नीचे की तरफ है, इसका मतलब पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में रखा हुआ है या चौथे क्वाड्रेंट में उसकी लोकेशन है। अब हम इसके पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे। जबकि पॉइंट एचपी से, अब हमने पहले भी बताया कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों ही रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ दिखाई देंगे। चूंकि एचपी से इसकी डिस्टेंस 80 mm है बिलो, और जबकि वर्टिकल प्लेन से सामने की तरफ 60 mm है, तो एचपी से डिस्टेंस कहाँ जाएगी, वीपी में जाएगी, और दोनों ही प्लेन एक तरफ से, दोनों एक ही तरफ आएंगे। एक 80 mm की डिस्टेंस पे, दूसरा 60 mm की डिस्टेंस पे। एचपी से जो है वो 80 mm है, यानी एचपी से जो है वो जो फ्रंट व्यू है वो 80 mm की डिस्टेंस पे दिखाई देगा, जबकि टॉप व्यू है जो है वो 60 mm की डिस्टेंस पे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार। मैग्नेटा कलर वर्टिकल प्लेन को और वर्टिकल और फ्रंट व्यू को शो कर रहा है, जबकि रेड कलर हॉरिजॉन्टल प्लेन और टॉप व्यू को शो करेगा। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि दोनों ही डिस्टेंस एचपी से और वीपी से बराबर हैं। इसका मतलब पॉइंट जो है कॉन्साइड करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, पॉइंट के प्रोजेक्शन दोनों ही ओवरलैप कर जाएंगे, और डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगी 80 mm दोनों की। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट जो है एचपी पे रखा हुआ है और वर्टिकल प्लेन से 80 mm इन फ्रंट है, तो हम देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस एचपी में दिखाई देगी, इसीलिए हमने टॉप व्यू को हमने ए से दिखाया है और रेड कलर से शो किया है, क्योंकि ये डिस्टेंस एचपी में दिखेगी, और फ्रंट व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन पे दिखाई देगा, इसको हमने ए डैश से शो किया है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि जबकि पॉइंट जो है वर्टिकल प्लेन में है और एचपी से 80 mm नीचे की तरफ है, तो अब जो डिस्टेंस है एचपी से 80 mm कहाँ दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन में, इसलिए यहाँ पे हमने इस बार फ्रंट व्यू 80 mm की डिस्टेंस पे होगा पॉइंट ए का, जबकि टॉप व्यू जो है रेफरेंस लाइन पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है 80 mm बिलो एचपी है। ओके, सिमिलरली अब हम यहाँ देखें तो पॉइंट एचपी और वीपी दोनों में रखा हुआ है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो प्लेन दोनों ही कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, रेफरेंस लाइन पर। तो ऐसी स्थिति में जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस लाइन पर रखा होगा, और दोनों ही प्रोजेक्शन पॉइंट के रेफरेंस लाइन के ऊपर आएंगे, ए डैश एंड ए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।